we have to begin with signs and symptoms of stress. General adaptations and sorry नहीं, जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, कि अब साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, एंड साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है. सो हम हमारा किसी भी सिचुएशन को लेकर स्ट्रेस होगा या नहीं होगा, ये तो डिपेंड करता है कि हम उस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द मॉडल दैट वी डिड. ओके, तो आप किसी भी सिचुएशन को स्ट्रेसफुल समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, वो आपकी इंटरप्रिटेशन पे भी डिपेंड करता है और वो आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है. अब क्योंकि आप किसी भी चीज को स्ट्रेसफुल समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, वो इन दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यानी कि वेरी कर रही हैं चीजें, तो आपका जो साइंस और सिम्टम्स होंगे वो भी वेरी करेंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सबके अंदर यही सिम्टम्स आएंगे या सबके अंदर ये सिम्टम्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है. So, the way we respond to stress varies depending upon our personality, early upbringing and life experiences. तो आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है और आपकी लाइफ के अभी तक के एक्सपीरियंसेस क्या रह चुके हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेसफुल लगेगा आपको और क्या आपको नहीं लगेगा स्ट्रेसफुल, ठीक है. इसलिए जो so everyone has their own pattern of stress response. So the warning signs may vary as may their intensity. इसलिए आपकी बॉडी में या आपके मेंटली भी जो साइंस आएंगे वो भी वेरी कर सकते हैं और उनकी इंटेंसिटी भी वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स दैट वी जस्ट रेड इन द फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है. Some of us know our pattern of stress response and can gauge the depth of the problem by the nature and severity of our own symptoms or changes in behavior. अब कई लोग अपने पैटर्न ऑफ बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ, अगर बिहेवियर में कोई चेंज आया है या फिजिकल बॉडी में कोई चेंज आया है या मेंटली कोई चेंज आया है, तो उन्हें पता चल जाता है दैट यस समथिंग हैज हैपेंड. या फिर इंटेंसिटी भी बहुत बड़ी उन लोगों को अपने स्ट्रेस की समझ में आ जाती है क्योंकि वो अपने पैटर्न्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है. These symptoms of stress can be physical, emotional and behavioral. तो तीन तरीके के symptoms of stress होते हैं, physical, emotional and behavioral. ये हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसी टॉपिक में. Any of the symptoms can indicate a degree of stress which if left unresolved might have serious implications. तो अगर अभी तक हमें ऐसा सिखाया गया है लेमैन की लैंग्वेज में कि वो स्ट्रेस होना कितनी बड़ी प्राउड की बात है. कंपैरिजन होता है ना हमारी सोसाइटी में, मुझे स्ट्रेस है, अरे नहीं तुम्हें नहीं पता मुझे तुमसे ज्यादा स्ट्रेस है, ऐसा कंपैरिजन हो रहा होता है हमारी सोसाइटी में. तो इस चैप्टर के जरिए तुम्हें ये चीज समझ में आएगी कि हाउ शैलो दिस इज. तो तुम्हारा अगर किसी भी लेवल पे, तुम्हें चाहे फिजिकल लेवल पे, बिहेवियरल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे अगर तुम्हें स्ट्रेस फील हो रहा है और तुम अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इन द फ्यूचर. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है. अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हम बढ़ चुके हैं, 3 तरीके के हैं. अब हम वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो है वो है फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस. अब तुम्हारे दिमाग में क्या आता है जब हम बोलते हैं फिजिकल स्ट्रेस या एनवायरमेंटल स्ट्रेस? जो अभी तक हम बार बार जब हम फिजिकल शब्द बोलते हैं तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? फिजिकल स्ट्रेस से तुम्हारा मतलब क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? Yes. Okay. 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 Belly fat आना, that is another thing. क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है, हम ऑलरेडी जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम स्ट्रेस होते हैं तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, कॉर्टिसोल रिलीज करता है. एंड कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन. तो जितना ज्यादा बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा उतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेमेशन की वजह से ही बेली फैट आता है. मतलब अगर आप मोटे हो रहे हो तो आप ओवरऑल मोटे होने चाहिए, लेकिन कोई इंसान अगर पतला है
लेकिन उसका बेली फैट बहुत ज्यादा है और वो स्टबन बेली फैट है, वो निकल नहीं रहा बहुत आसानी से। आप डाइट कंट्रोल कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट मीन्स देयर इज हाई कॉर्टिसोल, देयर इज हाई इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, दैट मीन्स देयर इज हाई स्ट्रेस। तो स्ट्रेस पे काम करोगे तो अपने आप बेली फैट पे वर्क हो जाएगा। यस, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस या फिर फिजिकल टाइप ऑफ स्ट्रेस। और एनवायरमेंटल स्ट्रेस में क्या आ जाएगा? ओके, ठीक है, यस, फेयर है ना, ठीक है। सो लेट्स हैव अ रीड अबाउट इट। सो फिजिकल स्ट्रेसेस आर डिमांड्स दैट चेंज द स्टेट ऑफ आवर बॉडी। वी फील स्ट्रेन्ड when we overexert ourselves physically, lack a nutritious diet, suffer an injury or fail to get enough sleep. अब ये सारी की सारी चीजें हमारे फास्ट पेसिंग लाइफ में है। We don't get enough sleep, we are not having nutritious diet, तो ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगी? आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस देगी। और बहुत बारी क्या होता है, आप जब स्ट्रेस में होते हो तो आप न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हो, क्योंकि हम क्या होते हैं, वी आर स्टक इन अ साइकिल, कि जब जब स्ट्रेस होता है, मतलब देयर इज अ साइकिल, कि अगर स्ट्रेस हुआ तो स्ट्रेस क्या क्रेव करता है? कार्ब्स, सॉरी कार्बन लिख रही हूँ, कार्ब्स जो है क्रेव करता है, ठीक है। आप कार्ब्स खाओगे तो उससे क्या होगा? फैट बढ़ेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है ये खा के, ठीक है। अब फिर दोबारा जब आपकी लाइफ में स्ट्रेस आएगा तो ये साइकिल जो है ये रिपीट होती रहेगी। यही साइकिल है जो हम शुगर क्रेव करते हैं, जो हम कार्ब्स क्रेव करते हैं, वो यही है कि आपकी लाइफ में जब स्ट्रेस आता है तो आपकी बॉडी कार्ब्स या शुगर क्रेव करती है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत सेटिस्फाइंग है, उसका कंफर्ट जोन है। और ये साइकिल, उससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज डोपामीन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर, और इसी डोपामीन और सेरोटोनिन से आप एडिक्टेड हो, इसलिए आप जंक फूड से एडिक्ट हो जाते हो या फिर शुगर से एडिक्ट हो जाते हो, ठीक है। सो environmental stresses are aspects of our surroundings that are often unavoidable, such as air pollution, crowding, noise, heat of summer, winter, cold, etc. एनवायरमेंटल स्ट्रेस में वो चीजें आ जाएंगी जो आपके एनवायरमेंट में है और आपको स्ट्रेस दे रही है। जैसे कमाक्षी ने बोला कि एनवायरमेंट चेंज हुआ तो लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। इसके अलावा पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, अच्छा पानी ना आना, अच्छा खाना ना मिलना, ये सारा का सारा जो आएगा वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में आएगा, ठीक है। अनदर ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आर catastrophic events or disasters such as fire, earthquake, flood, etc. Then again ये क्या है? Can be a one marker कि दूसरे तरीके का environmental stresses क्या है? कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स या फिर डिजास्टर, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। देन सेकेंड टाइप ऑफ जो स्ट्रेस है वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? क्या होगा? नहीं नहीं, साइकोलॉजी में ऐसा क्या चेंज हो रहा है जिसकी वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है? आई एम आस्किंग दैट। कब स्ट्रेस होता है तुम लोगों को? तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हारी लाइफ में भी स्ट्रेस होता है और बहुत ज्यादा होता है। कब होता है स्ट्रेस? एग्जाम्स के टाइम। एग्जाम्स के टाइम क्यों स्ट्रेस होता है? प्रेशर बाहर से भी आता है, अंदर से भी आता है, तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। आप अंदर से आपकी उम्मीदें बहुत हाई हैं, बाहर से लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा हाई है, जिससे क्या हो रहा है? आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहा है। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है। सो दीज आर स्ट्रेसेस दैट वी जनरेट आवरसेल्व्स इन आवर माइंड। अगर हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं,
क्योंकि है तो हमारे ही अंदर, तो कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। So these are personal and unique to the person experiencing them and are internal sources of stress. वेरी करेगा मतलब क्योंकि इंसान के अंदर है, इंटरनल स्ट्रेस है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सोर्स है स्ट्रेस का, ठीक है। While we worry about problems, feel anxiety or become depressed, these are not only symptoms of stress but they cause further stress for us. तो आपको डर लगना, आपको नर्वसनेस या एंजाइटी फील होना या फिर आपको डिप्रेस फील होना, ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं स्ट्रेस के, या फिर ये सारी चीजें आपको फर्दर स्ट्रेस दे सकती हैं। सो इट्स काइंड ऑफ वाइस वर्सा, जो हमने शुरुआत में भी पढ़ा था कि जो स्ट्रेस है वो कॉज भी हो सकता है और वो इवेंट भी हो सकता है, ठीक है। Some of the important sources of psychological stress are frustration, conflicts, internal and social pressures. ठीक है। Now there are types of, मतलब जिसकी वजह से हमें psychological stress होता है, हम वो पढ़ेंगे। So first is frustration. कब होती है frustration? Exactly. हम कुछ अचीव करना चाहते हैं बट वो अचीव नहीं हो रहा है, जिससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। सो फ्रस्ट्रेशन इज, it results from the blocking of needs and motives by something or someone that hinders us from achieving a desired goal. There could be a number of causes of frustration such as social discrimination, interpersonal hurt, low grades in school, etc. तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बाकी फ्रस्ट्रेशन का कॉज कुछ और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? डिसएग्रीमेंट्स, ओके ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर बेसिकली जब आप दो चीजें चाहते हो लेकिन वो दोनों चीजें आपको चुननी कोई उसमें से एक है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि मैं साइकोलॉजी पढ़ूं या मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूं। पढ़ना आप दोनों चाहते हो, साइकोलॉजी भी पढ़ना चाहते हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहते हो, बट आपको आपका स्कूल दे नहीं रहा है, तो ये क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा whom to choose. This is conflict, ठीक है। So it may occur between two or more incompatible needs or motives. Example, whether to study dance or psychology. You may want to continue studies or take up a job. There may be a conflict of values when you are pressured to take any action that may be against the values held by you. तो कई बारी हमें कुछ जगहों पर अपने वैल्यूज के विरुद्ध भी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, अपने वैल्यूज के अगेंस्ट कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, वहां भी एक कॉन्फ्लिक्ट आता है जिसको हम धर्म संकट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनल प्रेशर। ये तो नाम से समझ में आ रहा है। इंटरनल प्रेशर मतलब वो प्रेशर जो हम अपने ऊपर डालते हैं, ठीक है, हम खुद ही डाल रहे हैं, वो प्रेशर हमारे अंदर ही है वो। So it stems from beliefs based upon expectations from inside us to ourselves, such as I must do everything perfectly. Such expectations can only lead to disappointment. Many of us drive ourselves ruthlessly towards achieving unrealistically high standards in achieving our goals. ठीक है, तो हम बहुत बारी अपने ऊपर फालतू का प्रेशर डालते हैं, इस तरीके के गोल्स अपने लिए सेट कर लेते हैं जो कि अनअचीवेबल है, ठीक है। हर इंसान को अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए और उसको पोटेंशियल के हिसाब से ही अपने गोल्स रखने चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरा गोल मेरे से अचीव नहीं हो रहा है, मैं फालतू का ही प्रेशर अपने ऊपर डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, जस्ट चेंज द गोल, इट्स ओके। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू क्रैक नेट, नहीं हुआ ना क्रैक, प्रोफेसर बनना चाहती थी बट टीचर बन गई, हूँ केयर, बात तो एक ही है, ठीक है। फालतू का इंटरनल प्रेशर क्यों डालना है अपने ऊपर, नहीं हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है 5-5 साल अपने वेस्ट करती रहूंगी नेट को क्रैक करने के लिए। वो 5 साल में कितना कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, कितनी स्किल्स लर्न कर सकती हूँ। सो इंटरनल प्रेशर फालतू का नहीं डालना चाहिए अपने ऊपर। नेक्स्ट इज सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर अगेन नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा,
सोसाइटी का प्रेशर, अब उसमें हमारे पेरेंट्स भी आ सकते हैं, हमारी सोसाइटी भी आ सकती है, हमारे नेबर्स, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीबॉडी. सो सोशल प्रेशर. So it may be brought about from people who make excessive demands on us. This can cause even greater pressure when we have to work with them. Also, there are people with whom we face interpersonal difficulties, a personality clash of sorts. तो ऐसे लोगों के साथ में काम करना जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, वो एक तरीके का अलग सोशल प्रेशर क्रिएट करता है हमारे ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रेस. अब बताओ, सोसाइटी में ऐसा क्या है जो तुम्हें स्ट्रेस दे रहा है? Anything that is happening in your social environment that cause you stress. अब तुम बताओ, तुम देख के बताओ, क्योंकि स्ट्रेस हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो तुम आई थिंक इजीली एग्जांपल दे सकते हो. काइंड ऑफ अ सोशल स्ट्रेस. यस, टीचर ने परेशान किया था, इसलिए मैं परेशान नहीं करती. हमारे स्कूल में भी होता था ये. आई थिंक हर जगह होता है. थोड़ा कॉन्फिडेंस भी तो तोड़ना होता है ना, वरना तुम लोग हवा में उड़ोगे. ये भी बात सही है. इंग्लिश में इंग्लिश में 1 नंबर यार, वैसे ज्यादा ही हो गया. उसको समझाओ 12th में यूटी के मार्क्स नहीं लगते, क्या रोना है फालतू में. हाँ ये भी बात है. ये भी बात. शुरुआती बोल दिया कि अगर ये मैं इस क्लास को पढ़ाऊंगी, इसी क्लास में पढ़ूंगी तो ये मेरी क्लास में इंग्लिश पढ़ाएगी, बच्चों को टेंशन से मारूंगी. अच्छी बात है यार, अच्छी टीचर है फिर वो. यस, सो इट इज अ काइंड ऑफ सोशल स्ट्रेस. तो मिला क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट से ही है, तो इट इज अ काइंड ऑफ सोशल स्ट्रेस. So these are induced externally and result from our interaction with other people. Social events like death or illness in the family, strained relationships, trouble with neighbors are some examples of social stresses. These social stresses vary widely from person to person. Attending parties may be stressful for a person who likes to spend quiet evenings at home, while an outgoing person may find staying at home in the evenings stressful. तो इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जैसे मैंने बोला, वो रो रहा था 1 नंबर पे, और मैं तो ऐसी होती कि छोड़ना, यूटी के मार्क्स थोड़ी लगने हैं. तो इट इज वेरिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. अब जो इस चैप्टर में सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि चीजों के बीच में डिफर करना, क्योंकि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अलग आ जा रहे हैं, देन सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस आ रहे हैं. उसके बाद में ये आगे और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो इसके बीच में एक डिस्टिंग्विश क्रिएट करना वुड बी अ चैलेंज फॉर यू. तो इसलिए स्लो एंड स्टडी अच्छे से करना, तो लेकिन धीरे धीरे करना. ठीक है. एंड ऑल्सो इस पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर में तुम मुझे फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और इसके सिर्फ नाम लिखोगे, और थर्ड वाले को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे. अगर 4 नंबर में आता है तो फिर ये भी अच्छे से एक्सप्लेन होंगे. ठीक है. और इसके अलावा इस पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि तुम्हें सिचुएशन दे दी, अब आइडेंटिफाई करो कि ये किस तरीके का स्ट्रेस है. ठीक है. ओके. सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. अब बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है. अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मेजर लाइफ स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं वो है लाइफ इवेंट्स, जैसे कि किसी की डेथ हो जाना, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, या फिर पर्सनल इंजरी. इसके अलावा जो हैसल्स होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, और ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेस देते हैं. ठीक है. ऑल्सो हाँ, अगर ये वाला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो है 1 नंबर में आता है तो फिर सिर्फ हेडिंग्स दोगे
कि ये 3 तरीके के ही स्ट्रेसेस होते हैं सिर्फ, उसके अंदर का ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 नंबर में आता है तो 2 नंबर में आया तो इसके अंदर की सब हेडिंग पे लिख देना, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट जैसे अब कुछ भी हो सकते हैं कि किसी की डेथ हो गई, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, या फिर फैमिली में कोई बहुत बड़ी डिजीज आ गई है जिसका ऑफ कोर्स तुम्हारे ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, या तुम्हारी अपनी लाइफ में कोई डिजीज आ गई है जिसका अगेन लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, दैट इज योर लाइफ इवेंट्स, ठीक है। सो चेंजेस बोथ बिग एंड स्मॉल, सडन एंड ग्रेजुअल our life our affect our life from the moment we are born. We learn to cope with small everyday changes, but major life events can be stressful because they disturb our routine and cause upheaval. ठीक है, तो हर रोज तो हमारी लाइफ में होती हैं प्रॉब्लम्स, हम डील करना सीख गए हैं, लेकिन कुछ जो मेजर चेंजेस आ जाते हैं उससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड दैट कम्स अंडर लाइफ इवेंट्स, द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. If several of these life events that are planned, अगर कोई चीज प्लान है तो आप शायद उसका जो स्ट्रेस का लेवल होगा, मतलब जो इंटेंसिटी होगी वो फिर भी कम हो सकती है, लेकिन अगर कोई चीज सडन हुई है तो उसकी इंटेंसिटी स्ट्रेस की बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आप रेडी ही नहीं थे उससे डील करने के लिए. इसलिए आप देखोगे बहुत सारी जगहों पे मुझे नहीं याद नहीं है मुझे किस बच्चे ने एग्जाम्पल दिया था कि एक फैमिली थी जिसमें मदर जो थी काफी अरसे से बीमार थी, तो जब वो उनकी डेथ हुई तो एवरीबडी वाज ओके, क्योंकि सबको पता ही था दैट वन डे शी हैज टू लीव, तो कोई मेजर स्ट्रेस नहीं था. बट ऑन द अदर हैंड जिनके लाइफ में सडन चेंजेस आ जाते हैं उनके लिए उस चीज से कोप करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अगर प्लान्ड है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर अनप्लान्ड है, अनप्रिडिक्टेड है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक साथ बहुत सारी चीजें हो गई हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा, ठीक है. And of course you will be prone to the symptoms of stress. Next है hassles. अब hassles क्या होते हैं? कॉमन टर्म है आई थिंक, है ना. क्या होते हैं hassles? Challenges like what? Okay, can be a hassle, yes. कि अगर घर से स्कूल बहुत ज्यादा दूर है या फिर वर्क बहुत ज्यादा दूर है, तो रोज का अगर 1-1.5 घंटा ट्रैवलिंग में जा रहा है तो वो एक हैसल है, ठीक है. अगर आप वर्किंग हो, जैसे हमारी मदर्स के लिए जो वर्किंग भी हैं प्लस घर भी संभाल रही हैं, तो उनके लिए घर का काम है तो हैसल, ठीक है. एक दिन मेड नहीं आएगी तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि वो उनके लिए एक हैसल है. तो ऐसी डेली लाइफ की चीजें जो कि आपको धीरे धीरे स्ट्रेस दे रही हैं आर कॉल्ड हैसल्स, ठीक है. So these are the personal stresses we endure as individuals due to the happenings in our daily life, such as noisy surroundings, commuting, quarrelsome neighbors, electricity and water shortage, traffic snarls, and so on. Attending various emergencies are daily hassles experienced by a housewife. There are some jobs in which daily hassles are very frequent. These daily hassles may sometimes have devastating consequences for the individual, who is often the one coping alone with them, as others may not even be aware of them as outsiders. The more stress people report as a result of daily hassles, the poorer is their psychological well-being. तो बहुत बारी ऐसा होता है कि हम अकेले ही इन हैसल से हर रोज लड़ रहे होते हैं, तो उसका और ज्यादा हमारे स्ट्रेस और वेलबींग पे अफेक्ट आता है, ठीक है. नेक्स्ट इज traumatic events. Now traumatic events, again a very common term. क्या होगा? ट्रॉमा. Yes, we can say. अब ट्रॉमा में कुछ भी आ सकता है, so it can vary from person to person. हमें लग सकता है कि ओ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामने वाले के लिए वो चीज बहुत बड़ी चीज हो सकती है. So it can be anything. So these include being involved in a variety of extreme events such as fire, train or road accident, robbery, earthquake, tsunami, etc.
The effects of these events may occur after some lapse of time and sometimes persist as symptoms of anxiety, flashbacks, dreams and intrusive thoughts etc. इसलिए जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स होते हैं या फिर जिनका चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक रहा होता है तो उनको बार बार फ्लैशबैक्स आते हैं या फिर इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, मतलब बार बार उन्हीं चीजों के थॉट्स आना, फ्लैशेस आना। क्योंकि अक्सर ट्रॉमा इवेंट में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है ना, क्योंकि उस टाइम पे हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, वो अपना फाइट एंड फ्लाइट कर रहा है और आपको एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है बाय सिक्रीटिंग ऑल द रिक्वायर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। लेकिन उस दौरान जो बॉडी है उसके अंदर ट्रॉमा स्टोर हो रहा होता है, लेकिन बॉडी का पूरा ध्यान कहाँ होता है कि अभी इस चीज पे मुझे डील करना है। इसलिए बहुत बारी ऐसा होता है कि कई लोग जैसे किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट में फंस जाते हैं, किसी डिजास्टर में फंस जाते हैं, तो उस टाइम तो वो बहुत बहादुरी दिखा देते हैं, लेकिन बाद में फिर वो बेहोश हो जाते हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे उनकी पूरी एनर्जी लग रही थी उस डिजास्टर से लड़ने में, उस डिजास्टर से अपने आप को वापस लाने में, लेकिन उसके बाद में उनकी जो बॉडी है फिर अपने सिम्टम्स दिखाने शुरू करती है, क्योंकि जो बॉडी है वो ट्रॉमा स्टोर जरूर करती है। अब जैसे बहुत ज्यादा हमारे लिए नॉर्मलाइज कर दिया गया है सर्जरीज करवाना, गॉल ब्लैडर में स्टोन है सर्जरी करवा लो, मतलब लिटरली 9-9 साल के बच्चों की मैंने सर्जरीज होते हुए देखी है गॉल ब्लैडर स्टोन की। बट यू वोंट बिलीव, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी पे कट्स लगते हैं सर्जरी के दौरान, उसका जो ट्रॉमा है वो 7 साल तक हमारी बॉडी ट्रैप करके रखती है। तो 7 ईयर्स तक कहीं ना कहीं वो ट्विचेस आपको महसूस होंगे कि हमारी बॉडी पे कट लगा है। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स हमारे लिए नॉर्मलाइज कर दी गई हैं, बट दीज थिंग्स आर नॉट नॉर्मल फॉर अस, दीज थिंग्स आर ट्रॉमेटिक इवेंट्स फॉर अस। ठीक है। Severe trauma can also strain relationships. Professional help will be needed to cope with them, especially if they persist for many months after the event is over. इसलिए जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं वो बहुत बारी हमारे रिलेशनशिप्स में भी अफेक्ट डालना शुरू करते हैं। लाइक राइट नाउ आई एम स्टडीइंग अ बुक कॉल्ड द बॉडी कीप्स द स्कोर। बॉडी कीप्स द स्कोर का मतलब ये है कि जो भी ट्रॉमा इंसान महसूस कर रहा है उसकी बॉडी स्कोर रख रही है, आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन वो स्कोर बॉडी रख रही है। और ऐसे उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें उन्होंने ट्रॉमेटिक इवेंट्स देखे और उसके बाद में उनके रिलेशनशिप्स खराब होने लग गए, क्योंकि आपकी बॉडी का पूरा एनर्जी जो लग रही है वो ट्रॉमा से डील करने में लग रही है। ठीक है, इसलिए वो रिलेशनशिप को फोकस नहीं कर पाएगा। जैसे बहुत बारी होता है जो लोग सेक्सुअल अब्यूज के सर्वाइवर्स होते हैं, अब वो लड़का भी हो सकता है वो लड़की भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो कोई सेफ नहीं है। ठीक है, वी ऑल हैव सीन एप्स्टीन फाइल्स, तो आजकल कोई सेफ नहीं है। तो इसलिए जो ऐसे लोग होते हैं जो सेक्सुअल अब्यूज से कहीं ना कहीं सर्वाइवर्स होते हैं, तो उनको अगर कोई टच भी करता है तो उनकी रूह कांप जाती है लिटरली। तो वो क्या है, तो अगर कल को, because if you're getting into a relationship with somebody, obviously there will be holding hands or somebody is going to touch you। वो तो फ्रेंडशिप में भी होता है, ठीक है, कि आप हाथ मिलाते हो या कुछ भी, या पीछे से आपको आकर कोई सिर्फ टैप ही कर देता है, तो उस टैपिंग में भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। then obviously it is going to create a problem in the relationships ना। तो इसलिए ट्रॉमेटिक इवेंट से डील करना बहुत जरूरी है। अगर उसके सिम्टम्स जो है वो परसिस्ट कर रहे हैं, क्रॉनिकली आपके साथ चल रहे हैं, तो उनसे डील करना बहुत जरूरी है, वरना आपके सारे रिलेशनशिप्स जेपटाइज रहेंगे। ठीक है, यू विल नेवर हैव अ नॉर्मल लाइफ बिकॉज somehow your body is still in a survival mode। ठीक है, ओके। अब ये जो है ना मेजर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, ये सीयूईटी का पार्ट है, तो सीयूईटी मैं अलग से नहीं करवाऊंगी, हाँ बाद में पेपर जरूर सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन क्लास में ही कवर करवाती हुई चलूंगी। ठीक है, हाँ बाद में जब सीयूईटी के टाइम पे तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगी, आई कैन अरेंज द क्लासेस, बट अभी मैं पूरा का पूरा साथ में कवर करवाती हुई चलूंगी। ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, मतलब सीबीएसई का पार्ट नहीं है, बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन इसकी केस स्टडी हमने बोर्ड में आती हुई देखी है, तो ये बोर्ड में नहीं आएगा बट सीयूईटी में आ सकता है। ठीक है, so a measure of stressful life events, Holmes and Rahe developed a life event measure of stress. A measure of stressful life events based on the above scale, known as the presumptive stressful life event scale, has been developed for the Indian population by Singh, Kaur and Paul.
अब जो ये स्केल है वो डेवलप किया था ओम्स और राहे ने, लेकिन इसका इंडियन अडेप्टेशन जो है वो दिया है सिंह, कौर एंड कौर ने। इट इज अ सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनर मेड अप ऑफ 51 लाइफ चेंजेस विच अ पर्सन मे हैव एक्सपीरियंस। सेल्फ रेटिंग का मतलब है खुद से। यस, चेक कर रही थी मैं चैप्टर 2 कितना क्लियर है। सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनर है जिसके अंदर 51 लाइफ चेंजेस हैं जो एक इंसान जो है एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में। अब हर लाइफ इवेंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमने असाइन कर रखी है और उसकी सिवियरिटी भी है उसके साथ में। जैसे एग्जांपल दिया जाए, द डेथ ऑफ वन स्पाउस इज असाइन 95। 95 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड कहीं ना कहीं 95 इज वेरी क्लोज टू 100, तो यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है एक इंसान की लाइफ में। ठीक है, इसके बाद में पर्सनल इलनेस को दिया है 56। 56 अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन कहीं ना कहीं 100 से 50% पे है, तो 50% स्ट्रेस की आप चीज आपको दे सकता है। नेक्स्ट इज फेलियर इन एग्जामिनेशन, 43 है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, 100 से थोड़ा दूर है। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है, ओके ठीक है। 100 से थोड़ा दूर है तो हम 43, मतलब इसका 43% इंटेंसिटी है इसकी। अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन और इंटरव्यू अगेन 43 है। चेंज इन स्लीपिंग हैबिट्स 33 है। ये सारे के सारे क्या है, मीन स्कोर है, यानी कि हमने मीन यूज करके एक एवरेज निकाला है कि कहीं ना कहीं एवरेज पे आपको इतना स्ट्रेस ये सारी चीजें दे सकती है। सो अब जितने भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव इवेंट्स हो, इन सबको कहीं ना कहीं कोई भी जो चेंज आता है आपकी लाइफ में, हम कहीं ना कहीं उसको नेगेटिवली परसीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें कुछ ना कुछ जो स्ट्रेस है वो थोड़ी देर के लिए जरूर देता है। बाद में जाकर चाहे उस चीज से हमें कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन अभी वो आपको थोड़ा सा नेगेटिव स्ट्रेस जरूर देगा। यस, सो अब उसके बाद में क्या होता है कि क्योंकि ये सेल्फ रेटिंग है, तो अगर जैसे सपोज करते हैं कि किसी का हमने सेल्फ रेटिंग ये किया है, तो उसने बोला डेथ ऑफ अ क्लोज मेंबर है। डेथ ऑफ अ क्लोज मेंबर कितने पे आ रहा है, 66 पे आ रहा है। इसके बाद में उसने बोला कि अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट भी हुआ मेरी लाइफ में, उसका आ रहा है 53। तो ये जितना भी स्कोर आएगा उसका फिर हम एक प्लस करके एक वैल्यू निकालेंगे और हमें समझ में आएगा कि उस इंसान की लाइफ में ओवरऑल कितना स्ट्रेस अभी तक रह चुका है। उसके बेसिस पर फिर हम एक कंक्लूजन देंगे। ठीक है, तो जैसे डेथ ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर 66, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट और ट्रॉमा 53, इलनेस ऑफ अ फैमिली मेंबर इज 52, ब्रेकअप विद फ्रेंड इज 47, अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन 43, चेंज इन ईटिंग हैबिट्स 27। तो इसका हम एक मीन नंबर निकालते हैं सारा का सारा प्लस करके, एंड ओवर द ईयर आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है उसके हिसाब से हमें समझ में आता है कि ओवर द ईयर आपकी लाइफ में कितना स्ट्रेस था। ठीक है, सो द मीन नंबर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विदाउट प्रोड्यूसिंग ओवर फिजिकल और मेंटल इलनेस इज अप्रोक्सीमेटली 2। अब इस लाइन का मतलब ये है कि अगर पूरे साल में आपके साथ में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल हैं, तो ऐसे बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं कि आपकी बॉडी ना ही कोई फिजिकल सिम्टम दिखा रही है ना ही कोई मेंटल सिम्टम दिखा रही है। वो सिम्टम दिखाएगी, बस आपने पकड़ा नहीं। तो 2 है मीडियम मीन नंबर, मतलब बहुत कम है कि आपकी बॉडी फिजिकल या मेंटल सिम्टम जरूर दिखाएगी, क्योंकि अगेन जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, so however the correlations between life event and susceptibility to any particular illness is low, indicating a weak association between life event and stress। ये बोला, अब इस लाइन का मतलब ये है कि एक जो कोरिलेशन है लाइफ इवेंट्स और स्ट्रेस के बीच में वो थोड़ा लो है। तो मतलब अगर आपकी लाइफ में लाइफ इवेंट्स जो हैं कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रेसफुल हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि अगेन हर इंसान की इंटरप्रिटेशन बहुत डिफरेंट होती है। आपको शायद नहीं लग रहा है वो उतना नेगेटिव, इसलिए आपकी लाइफ में मे बी कुछ लोगों की लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता, कुछ लोगों को लगता है तो उनको स्ट्रेस हो जाता है।
ठीक है, तो कोरिलेशन जो है वो थोड़ा लो है, जरूरी नहीं है कि लाइफ इवेंट्स होंगे तो हर उस इंसान को स्ट्रेस भी होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, it has been argued as to whether life events have caused some stress related illnesses or whether stress caused the life events and illness. अब हम नहीं आर्ग्यू कर सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से इलनेस होती है या नहीं होती है, या फिर इलनेस की वजह से स्ट्रेस होता ही है। हम ये चीज जरूरी नहीं बोल सकते, मतलब ऐसा है, हम ऐसा 100% नहीं बोल सकते। देयर आर चांसेस कि आपके स्ट्रेस की वजह से आपको इलनेस हो रही है या फिर इलनेस की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। देयर आर चांसेस। ठीक है, the impact of most life events varies from person to person. Factors such as age at which the event was first experienced, frequency of occurrence, duration of the stressful event, and social support must be studied in evaluating the relationship between stressful life event and the subsequent illness episode. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर ये चीज डिपेंड करती है कि एक स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी को इलनेस होगी या नहीं होगी। सबसे पहले किस एज में हो रहा है, अगर जैसे कुछ लोगों के साथ में चाइल्डहुड में चीजें होती हैं या फिर ओल्ड एज में चीजें होती हैं, वहां पर आप सबसे ज्यादा वीक होते हो क्योंकि बच्चा है, बच्चे को भी सब कुछ नहीं पता, या फिर ओल्ड एज में आपकी बॉडी भी वीक हो रही होती है, तो एज बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर बच्चे के साथ में बहुत छोटी उम्र में स्ट्रेसफुल चीजें हो रही हैं तो उसको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, अगर ओल्ड एज में चीजें हो रही है तो उसको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, कितने बार हो रही है वो चीजें, और ड्यूरेशन क्या है स्ट्रेसफुल इवेंट का। अगर क्रॉनिक है तो अगेन वो आपको स्ट्रेस देगा ही देगा और इलनेस भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा आपके पास में सोशल सपोर्ट है या नहीं है, वो चीज हम ऑलरेडी मॉडल में भी पढ़ चुके हैं, जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस में, कि अगर आपके पास में सोशल सपोर्ट है तो आपको कंपैरेटिवली स्ट्रेस कम होता है, बट सोशल सपोर्ट अगर नहीं है तो आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा। तो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेस होगा या नहीं होगा और स्ट्रेस की वजह से इलनेस होगी या नहीं होगी। ठीक है, बाकी का आई कवर इन द नेक्स्ट क्लास।